code activate and bring dash card. Emergency announcement. Code blue activated and king flash card. Main medicine ward. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज हमारे ब्लॉग की शुरुआत होती है हमारे कॉलेज से और आज हम जा रहे हैं दूसरे कॉलेज में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के बारे में बात करने और मॉक ड्रिल के बारे में। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा और आपको देखने को मिलेगा हमारे सारी एक्टिविटीज़। दोस्तों ये सारे बच्चे खड़े हैं, देखो ये हमारी पूरी टीम है जो टीम जा रही है उधर। हमारा सामान है मेरा मतलब वो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो मॉक ड्रिल में काम आएंगे। ये हमारा बूफर। माइक किसके पास है? माइक है, ठीक है ठीक है। भाई और बहनों, मैं तू डॉक्टर बना है। आगे आगे आगे। सॉरी, आई एम ए डॉक्टर। झटका। तकिया में दे दिया लगा रहा। ये तकिया है। अरे 4 हाथ वाली देखो ये। हट भाई हट हट। ये 4 हैंड। हमारे साथ ये कुछ पागल लोग भी जुड़ चुके हैं, बिना मतलब के लोग जिन्हें न कोई मतलब नहीं इनका जाने का। देखो ये बेफालतू के जा रहे हैं बिल्कुल दर्शक बनने के लिए, भीड़ बनाने को। देखो और ये हमारे डायरेक्टर सर। तो दोस्तों ये नारी की स्वच्छता के बारे में बात करने और ये नारी छेड़ रहे हैं। सबरे मजा मैं ले रहा हूँ, सही कह रहा हूँ दोस्तों। ये हमारी पूरी टीम है, मेडिकल टीम। और ये है कॉलेज ओम प्रकाश सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज। और ये हमारे साथ प्रिंसिपल बैठे हैं आई थिंक। और अभी हम आ चुके हैं जागरूकता फैलाने के लिए। डायरेक्टर सर हमारे बात कर रहे हैं। देखो रेडी हो रहा है, देखो CPR मॉक ड्रिल। ये हमारे छोटे छोटे को साथी मैम इधर मैम है। और दोस्तों ये पंखों की हालत देखो। है भाई दोस्त इधर आ, बात तो सुन। ये पंखों की हालत किसने ऐसी करी है? पंखे की हालत किसने करी है ऐसी? तुमने करी है। अच्छा ये नया आया है दोस्तों। हालत देखो पंखों की यार। ये कुछ पूरा असेंबली का सीन है आई थिंक। और यहाँ ब्यूटी भी है साथ में। सारे बच्चे आ चुके हैं। ये इधर से लाइनें लग रही हैं सारे बच्चों की। और यहाँ के ये कुछ टीचर्स हैं, होनहार टीचर्स विद ब्यूटी, माइंड विद ब्यूटी। अपने सहपाठियों के साथ आपके इस विद्यालय में गंगाश्री स्कूल ऑफ नर्सिंग से आया हूँ। आज हम आपके यहाँ एक विशेष अभियान मनाने के लिए आए हैं जिसका नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान। साथ में हम आपको CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का मॉक ड्रिल भी करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि CPR क्या होता है। किसी को पता है CPR के बारे में? अभी सुनाओ ये CPR क्या होता है। तो हमें C स्टैंड फॉर कार्डियो मीन्स हार्ट, मतलब हृदय हमारा। और पल्मोनरी, P स्टैंड फॉर पल्मोनरी मीन्स लंग। एंड रिससिटेशन, R स्टैंड फॉर रिससिटेशन। ये एक बुनियादी जीवन समर्थन तकनीक है। मतलब अगर मस्तिष्क और हृदय को ऑक्सीजन पहुंचाना है, जिससे क्या होता है उसके जो और भी ऑर्गन है या जो भी अंग है उसके वो अच्छे से वर्क कर पाए। जब तक कि कोई प्रॉपर या उचित चिकित्सक उपचार उसको पुनः, मतलब उसकी जो हृदय की और मस्तिष्क की क्रिया है उसको पुनः स्थापित ना कर सके। तो CPR का मतलब ये है कि हमें एक बेसिक मतलब तकनीक है, बुनियादी तकनीक है जीवन को दोबारा से सेव करने की, मतलब संरक्षित करने की। तो ये CPR का मतलब एक या जो पर्सन है, जो व्यक्ति है वो फिर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तब हम उसको CPR देते हैं। तो पहले हमें ये देखना है CPR देते टाइम कि जो पर्सन है वो किस जगह पे मतलब लेटा हुआ है। अगर जगह खुरदुरी है तो हमें उसको पर्सन को वहां से हटा के समतल जगह पे ले जाना है, मतलब प्लेन जगह पे ले जाना है, चोट वगैरह ना लगे। तो ये सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि CPR देते टाइम उसको जो अब हम आपको आपके सामने बेसिक सा मॉक ड्रिल परफॉर्म करेंगे जिससे आप समझेंगे कि CPR देते कैसे हैं। हेलो भैया मुकेश, क्या हुआ आपको? भैया मुकेश, मैम मेरे भैया को कुछ हो गया है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। देखिए चल। Hello Mukesh. Hello Mukesh. Are you okay? Hello. Blue code activate and bring dash card. Emergency announcement. Code blue activated and king flash card. Main medicine ward. Ward number 116.
6, room number 16. My name is Vaishnavi. My ID 3532. Emergency announcement. Code blue crash card. Adult patient, ground floor, male medicine ward number 116, room number 16. I am Vaishnavi. My ID 3532. Emergency. स्टार्ट करेंगे स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Switch. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 आपको बताएंगे कि गांव अगर कोई नॉर्मली कोई पेशेंट अगर आपको स्टेशन पे पड़ा हुआ मिल जाता है, ठीक है, सडनली उसे अचानक से मतलब कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो हमें किस तरीके से देना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास ये इंस्ट्रूमेंट तो होंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, उसे माउथ से ब्रीथ देंगे। अभी हमने किससे दिया था, एम्बू बैग से। क्या है एम्बू बैग, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है आर्टिफिशियल मैनुअल ब्रीथिंग यूनिट, ठीक है। ये हम हॉस्पिटल में मेनली हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है, बट अगर क्या हो जैसे कि यहाँ पे गांव वाले एरिया में कोई पेशेंट को आ गया है, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो हम ये चीज हमारे पास उस टाइम पे नहीं होंगी, तो ब्रीथ हमें देनी पड़ेगी, क्योंकि वो उसका पार्टी है, ठीक है, तो हमें माउथ से देनी है उसके लिए। तो हम बताएंगे कि वो किस तरीके से देंगे हम। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 26 24 25 26 27 28 29 30 इंफेक्शन है वो हमारे अंदर ना है, हमें कोई इंफेक्शन है तो वो पेशेंट के अंदर ना जाए, और जो हम कपड़ा यूज करेंगे वो ऐसा होना चाहिए जिसके आसपास, जिसके आर पार हवा डाल सके। और जब भी हम सीपीआर देंगे किसी भी कपड़े की हेल्प से, हमारे पास एम्बू बैग अवेलेबल नहीं है, तो हम जो पेशेंट होगा उसका जो चिन्ह है, मतलब जो उसकी चिन्ह है उसको ऊपर ऐसे करेंगे, और जब उसको हवा भरेंगे अंदर तो उसकी जो नोज होगी, जो उसकी नाक होगी, उसको हम बंद करेंगे ताकि जो एयर है वो सीधा लंग्स में जा सके, नोज से बाहर ना आ सके। Can restore the normal heart and ventilatory action। अब इसको हम हिंदी में समझेंगे कि कहना क्या चाह रही है डेफिनेशन, तो है सीपीआर एक बुनियादी जीवन समर्थन तकनीक है, मतलब जीवन को संरक्षित करने की बुनियादी तकनीक है, जिसका उद्देश्य क्या है, हमारे दिमाग और हृदय को ऑक्सीजन पहुंचाना, ठीक है, जब तक कि कोई मेडिकल जैसे कि चिकित्सक उपचार उसको दोबारा से उसकी जो क्रिया है, हमारी हृदय की क्रिया है, हमारी जो मस्तिष्क की क्रिया है, उसको पुनः स्थापित ना कर दे। तो ये सीपीआर की परिभाषा है। उसके बाद हम बात करते हैं कि सीपीआर क्यों जरूरी है। मस्तिष्क और हृदय है उनको ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, मतलब उनको उन तक ब्लड नहीं पहुंच पाता है, खून नहीं पहुंच पाता है। तो अगर हम किसी को सीपीआर दे रहे हैं तो उसके जरिए क्या होता है, हमारे मस्तिष्क और हृदय तक ब्लड पहुंचता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट जो पर्सन है उसको दोबारा उसको सर्वाइव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ट्रेंड हैं तो आपको 30 कंप्रेशन देनी, मतलब 30 देनी है। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जॉब करते हैं तो आपको 30 देनी है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल पर्सन हैं, तो आपको 100 से 120 कंप्रेशन देनी है। और उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, मतलब गहराई कितने तक, हमें ये चेस्ट को कितने गहराई तक प्रेस करना है, कोई बताएगा? हाँ, बहुत बढ़िया। 2 से भी कर सकते हैं, 2 इंच करेंगे, और सेंटीमीटर में कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टेप्स की, क्या क्या स्टेप्स रहते हैं सीपीआर को करने के, क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी क्रिया है, वो एक स्टेप बाय स्टेप ही हम करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं तो आपने फर्स्ट क्लास पास किया, सेकंड क्लास पास किया, और आप सिलेबस भी स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ते हैं, तो ये भी एक प्रोसेस है जो भी हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। तो पहला स्टेप है चेक रिस्पॉन्सिवनेस,
हमें पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना है, मतलब वो कोई उसका कोई मतलब हिल रहा है, डुल रहा है या कोई रिस्पॉन्स कर रहा है, वो हमें चेक करना है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉल कोड ब्लू, जैसा कि अभी आपने देखा वहाँ पे एक मेरी मित्र कॉल कोड ब्लू को एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट है स्टार्ट चेस्ट कंप्रेशन, फिर हमें चेस्ट को कंप्रेस करना है, दबाना है। कितनी बार दबाना है? वेरी गुड, 100 से 120 बार दबाना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप है गिव रेस्क्यू ब्रीथ, और सांस कितनी देनी है, मतलब मुंह से 2 देनी है, ठीक है। 1 मिनट में 100 से 120 बार चेस्ट को दबाना है, कंप्रेस करना है, और ब्रीथ कितनी देनी है? 2 देनी है, ठीक है। उसके बाद लास्ट है यूज डिफिब्रिलेटर, ये सिर्फ आपको हॉस्पिटल्स में ही मिलेगा, क्योंकि ये कम्युनिटी एरिया में, गांव वगैरह में अवेलेबल नहीं होता है, तो इसका हमें यूज करना है। ये क्या करता है, हमारे जो हृदय में जो करंट होता है उसको जनरेट करता है, ठीक है। लास्ट है रेशियो ऑफ कंप्रेशन टू ब्रीथ, मतलब कंप्रेशन कितना रहना चाहिए, रेशियो मतलब कितना रहना चाहिए कंप्रेशन और ब्रीथ का, तो कितना रहना चाहिए? 30 क्या होने चाहिए? 30 कंप्रेशन, ठीक है। और ब्रीथ कितनी होनी चाहिए? 2। हमने 30 बार कंप्रेस किया, फिर उसके बाद कितनी ब्रीथ देनी है? 2 ब्रीथ देनी है, ठीक है। लास्ट है कि हमें सीपीआर टाइम नहीं होता है कि हम 5 मिनट में खत्म कर दें, 10 मिनट में खत्म कर दें, ऐसा नहीं है। जब तक कि जो पर्सन है वो दोबारा से रिवाइव ना हो जाए, तब तक हमें सीपीआर परफॉर्म मतलब करते रहना चाहिए, ठीक है। तो व्हेन द पेशेंट रिगेन साइन ऑफ लाइफ, मतलब जब पेशेंट हमें लगे कि पेशेंट कुछ उसने रिस्पॉन्स करा या वो हिला डोला, तब हमें छोड़ देना चाहिए, या फिर जब डॉक्टर हमें बोले कि इसको अब मतलब सीपीआर परफॉर्म हो गया, पेशेंट दोबारा से रिवाइव हो गया, तब हमें। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी सीपीआर की मॉक ड्रिल हो चुकी है। इसके आगे का ब्लॉग जो देखने को मिलेगा हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। ये और ऐसे ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।